आज जो अफवाहें चलाई गई हैं मार्केट में कि बीटेक वाले केस पे स्टे लग गया है 2 हफ्ता का बीटीएससी पे, उस पे हमने अनुभवराज सर से बात किया और उनका क्या स्टेटमेंट रहा इस अफवाह पे और वो क्या करेंगे, इसके रिकॉर्डिंग हम बातचीत आपको बताते हैं। जो बहाली पे आज सर, तो इस पे आप क्या कहना चाहिएगा सर? मेरे तरफ से संवाद पूरे प्रदेश के सभी बेरोजगार पॉलिटेक्निक पास आउट स्टूडेंट जो गवर्नमेंट प्राइवेट एसवीटी का सभी है। जी जी। जब तक मैं बिहार के धरती पर जीवित हूँ और मेरी सांसें चल रही है, जी जी। तो बीटेक को मैंने 4 पटकनियां मार रखा है अभी तक में। मनरेगा में उठा के पटका, शर्म नहीं आया उनको। पावर होल्डिंग में मैंने धोबिया 5 पटक के मारा, उनको शर्म नहीं आया। उसके बाद इन्होंने बीपीएससी के एमवीआई केस में इंटरफेरेंस कर करके केस डाल करके सभी विज्ञापन को इनका बाधित करना उद्देश्य एकमात्र रहता है। इतनी बेशर्मी इनके जहन में है जो हम कह नहीं सकते अपने शब्दों से। इनकी शर्म नाम का चीज इनका नहीं, शर्म भी नहीं आता है कि इतने बार पराजय होने के बाद भी ये कोशिश करते हैं हमारे रोजगारों में बाधा उत्पन्न करने का, रोजगार में हस्तक्षेप करने का, रोजगार में घुसने का। गरीब का बेटा है, याद रखिएगा आप। हो सकता है बीटेक आपने किया है, पैसा पावर था आपके पास, हो सकता है आपने कर लिया, या आप बहुत तेज थे, मेधावी थे, आप अपने संघर्ष से आप वहां तक पहुंचे। गरीब के बेटा के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज गवर्नमेंट का यदि एडमिशन हो जाता है तो लोग समझता है हम आईआईटी में पढ़ रहे हैं। जी जी। आईआईटी फिल करके लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में गरीब का बेटा पढ़ता है, बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में। सो ये मेरी अधिकार है और मेरे शब्दों से आपको ललकार है कि आप तैयारी करिए, सिंघम इज बैक। और बड़ी जो मारेंगे ना तो गिरा गिरा छिटका देंगे पटक के कोटे में, भुला जाएगा 3 जन्म तक कि दोबारा हम अपने पद पर वापस हम घुसने की हमने छोड़े, निकल करके तुरंत जैसे एक केस रीच जाकर के दायर कर देंगे न्यायालय में। न्यायालय को तो चाहिए था कि इस पर पूर्णतः बैन कर दे, कुछ ऐसा मार्गदर्शन दे दे जो कि सवाल ही नहीं उठता कि दोबारा ये लोग रीच करें। मैं अभी इस बार भी कोशिश करूंगा जी। और हमारी पूरी प्रदेश की समाज यदि ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ अपनी पूरी टीम से, हमारे संज्ञान में ये केस नहीं थी और हमारे एक्सपर्ट टीमों के द्वारा भेजा गया ये संज्ञान में है कि स्टे लगा दिया गया मेरा सिलेक्शन प्रोसेस जो कि लास्ट अंतिम चरण में है। और हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे सीनियर्स जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भी काम कर रहे हैं, काफी वो उम्मीद रख रहे थे हमारी इस रोजगार से और महज एक कदम दूर हम लोग सक्सेस से हैं। रिजल्ट की इंतजार चल रही थी कि आजकल में रिजल्ट आ जाए हमारे बच्चों को। तो मुंह का निवाला छीनने की कोशिश ना करें, हम मुंह में हाथ डाल करके जुबान तक के छीन लेंगे, ये आप याद रखिए। और मैं आशा करता हूँ कि हमारी संवाद को सभी जगह दे दिया जाए और किसी को हताश होने की जरूरत नहीं। यदि बीटेक वालों के द्वारा ये स्टे लगाई गई है तो कोशिश होगा कि अगले सुनवाई तक में इसको हम सफाया कर दें। सर एक सवाल और रहेगा सर आपसे। हाँ बताइए। कि जो लोग नए नए लीडर लोग खड़े हुए हैं सर, हाँ, तो वो लोग तो आपके पक्ष में कभी नहीं रहते हैं सर, तो अगर मान लीजिए देखिए ये मैं बताना चाहूंगा, एक चीज और समझिए, ये तो मैं खुशनसीब व्यक्ति हूँ जी जी कि हमारे नेतृत्व के साथ साथ सेकंड लाइन नेतृत्व भी हमारा तैयार हो रहा है। क्यों नहीं, वो मेरे साथ ही लड़ रहा है, मेरे खिलाफ ही लड़ रहा है। यस। लेकिन फिर भी मैं उनके प्रति आस्थावान और हमेशा सहानुभूति रखता हूँ। कोशिश तो उसको है कि अपने योद्धा से पहले लड़ के हम जीत लें, तब तो वो मजबूत बनेंगे और बाहर किसी और से लड़ेंगे। हमारी घर की पर्सनल लड़ाई है, उसमें तो भाई कंट्राडिक्शन है मतों का, है ना। हमारी मतभेद है, मनभेद थोड़े है हमारे अपने से। यस, मतभेद है हमारा भाई, घर की लड़ाई है ना हमारी। और घर की लड़ाई में दूसरा जो चाहेंगे कि 2 की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा लें, तो ये चीज तो मैं नहीं होने दूंगा जब तक मैं जीवित। ये चीज नहीं होगा। हमारे बच्चे हैं, उनकी कोशिश अच्छा है, सबको अपने अपने अधिकार है, अधिकार की आवाज लगाने का, लड़ने का। लेकिन जहां बाहरी लोग चाहेंगे कि हमारे पद पर प्रहार कर दें और मैं चुप बैठूंगा, ये सवाल ही नहीं उठता है, ये सवाल नहीं उठता है। तो हमारे बच्चे जो लड़ रहे हैं, ठीक है, उनकी हो सकता है कि विभिन्न प्रकार की मत हैं, विभिन्न मुद्दे हैं जिस पर अलग अलग विचार वो रख रहे हैं।
लेकिन जब बाहरी अटैक होगा तो उस पर विचार जहाँ की बात आएगी तो मैं सब कुछ निछावर करके मैं आगे बढ़ करके वो मैं काम करूंगा। यानी कि अगर सर स्टे लगा होगा तो बहुत जल्द इसका निपटारा हो जाएगा। एकदम बेहिचक, जो अगली तिथि मुकर्रर की है कोर्ट, अगली तिथि को कोशिश करेगा हमारा कैसे हट जाए। बाद बाकी जो प्रक्रिया है चलना वो चलते रहेगा, मेरी कोशिश ही होगा। यानी कि पूरा बिहार वासी जो है अपना जो जेई में फॉर्म भरे हैं वो नहीं, निश्चिंत अब रहे। इस बार इनकी परमानेंट सॉल्यूशन मैं करूंगा, इसकी चिंता मत करिए। इनकी इलाज परमानेंट होगी, इसकी चिंता मत करिए। ये क्या हो रहा है ना कि इनको शर्म नाम का चीज नहीं है। ये हिमाचल का ऑर्डर ले लेंगे, कभी कुछ का ले लेंगे, तो अरे सभी राज्यों का अपनी अपनी भाई सिस्टम है। अब कौन कहा क्या कर दिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थोड़े है। सन 1936 ईस्वी से मैं बार बार कहता हूँ, मेरी पुरानी भी बातें हैं कि अब अवर अभियंता के पद पर, ओवरसियर अभियंता के पद पर, जूनियर इंजीनियर के पद पर एकमात्र योग्यता डिप्लोमा था, है और आगे भी रहेगा। उनको हायर क्वालिफिकेशन समझ ही में नहीं आता है। इसी बात को मैं यूजीसी को भी कहा हूँ, यूजीसी वाले भी कैंडिडेट यदि सुन रहे हैं इस वीडियो को तो उस पर भी मैंने कहा कि आपको कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी उठ करके केस कर रहे हैं तो करिए, मना नहीं करेंगे। तो स्वतंत्र है देश की नागरिक कहीं भी न्यायालय में जाके अपनी बातों को रखने का। देश में सभी लोग स्वतंत्र हैं अपनी बातों को रखने, लेकिन ये सब चीज जानने के बाद भी आपकी मंशा है कि बहाली प्रक्रिया को हम डिस्टर्ब करें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे पास भी अपनी दलील है जो कि मैं प्रमाणित करूंगा न्यायालय में, उसी प्लेटफॉर्म पर जहां आप गए हैं। जस्टिस यदि है तो पुनः मुझे न्याय मिलेगा। जो लोग आज न्यायालय में गए हैं उनसे भी बहुत मजबूत लोग हैं, ये जान लीजिए, और लड़ाई को लड़ेंगे। यानी कि सर बीटीएससी हमारे की लोग बहाली हताश नहीं होंगे। हमारे जितने नौजवान योद्धा हैं जो अलग अलग ग्रुप्स में हैं, अलग अलग मुद्दों पर हमारी लड़ाई आपस में चल रही है, और कोई बात नहीं, वो अपने अपने मुद्दे पर कंटिन्यू करें, लेकिन ये मुद्दा हमारी अस्तित्व की है, ये विषय हमारी अस्तित्व की है। ये माने इस पर हम कोई किसी प्रकार की समझौता नहीं कर सकता। सर ओवरऑल अगर बहाली पे आपसे पूछा जाए तो टोटल बहाली बर्बाद नहीं होने जा रही है? नहीं, देखिए, बर्बाद होने की बात हमारी जहां तक की बातें हैं, आप इस बात को पुनः फिर से समझेंगे। बात बर्बाद होने की नहीं है, बर्बाद करने के यदि किन्हीं की मनता है तो वो सही नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस सही हो, जो सही कैंडिडेट उनकी चयन हो, उसमें मेरा ना हो, आपका ना हो, किन्हीं का ना हो, उससे बहुत इश्यूज नहीं है। जो सरकार ने प्रोविजंस लाई हैं सिलेक्शन का, जो उसमें टर्म्स दिए गए हैं, नियम कानून लगाए गए हैं, उसके तहत बहाली प्रक्रिया 100% सिलेक्शन। भाई बेरोजगारी है, क्यों हम बढ़ा के रखेंगे भाई, स्टक करके क्यों रखेंगे? 6400 लोग की बहाली होगी, फिर आगे बहाली आएगी, फिर उसके बाद लगातार सर्कुलेशन में होना चाहिए। एक बहाली 5-5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल चली, ये चीज ठीक नहीं है ना। बहाली तो कंप्लीट हो, लेकिन सही तरीके से। प्रश्न ये है, यदि आप चाह रहे हैं कि गलत तरीके से बहाली, जिस तरह की रिजल्ट निकाल दी गई, लोग हमारे ही लोग कहते थे कि इसमें त्रुटि नहीं है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, जब प्रमाणित कर दिया, मुझे तो बहुत बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लोगों की तकलीफ होता है, मेरे शब्दों से बहुत ज्यादा लोगों को चुभाना। कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, लेकिन करवा सच है जो मैं बोलूंगा। आज वो लोग कहते हैं कि हाँ फर्जीवाड़ा तो हुई थी, त्रुटि तो थी। त्रुटि किसको कहते हैं? सिलेक्शन कमीशन है वो, त्रुटि किसको कहते हैं? मैं अपने लोगों को कहता हूँ कि बहुत सारी बातें हैं जो कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे तो डिस्कस होगी, उसमें कोई गिला शिकवा नहीं है, समय के साथ इस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे अपनों से क्या गिला शिकवा, अपने अधिकार के लिए हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन में कोई संबंध थोड़े मुझे किसी से खराब नहीं, चाहे वो कोई भी हो, बीटेक का हो या डिप्लोमा का हो, यहाँ मुद्दे की लड़ाई है भाई, और मुद्दे की लड़ाई होगी। अब ये तो मनसा लगातार 3 बार पटखानी दिए, मनरेगा में दिए, ग्रामीण विकास से जो आई थी 14 में बहाली, वहां फिर उनको पावर होल्डिंग में पटक के दिए, उसके बाद फिर जैसे उनको एमवीआई में पटक करके दिए, उसके बाद जब इनको समझ में नहीं आ रही है बातें, है ना, तो मैं इनको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। यानी कि मोटा मोटी यही है सर कि बहाली का सारा जितना बीमारी है उसको निकाल करके फेंकने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बीमारी जो है उसमें से हटाया जाए, पार्ट को रिपेयर किया जाए, सिलेक्शन प्रोसेस में जो त्रुटि है, और सक्षता से रिजल्ट दीजिए जिनका हो जाए। ये मैं नहीं कहता हूं कि मेरा ही हो इसके कारण हम नहीं, नेवर।
मुझसे कोई भी व्यक्ति कहवा लीजिए कि मेरा हो या ना हो, मैं एकदम निस्वार्थ इस पर काम करूंगा, सिलेक्शन चाहे जिसका हो। हाँ, इसमें हमारा कहीं नहीं रहा है कि मैं अपने चलते नहीं, लेकिन परेशानी ये है कि आप गलत लोग को घुसाओगे और मुझे बाहर कर दोगे तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी ये बिल्कुल चीजें मेरे बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर लगेगा कि मेरी जमीन उमड़ गई, अन्याय हुआ और अन्याय के साथ आप जीत रहे हो और मुझे छोड़ रहे हो तो मुझे तकलीफ होगा। लेकिन जस्टिस के साथ रिजल्ट लेके आप जा रहे हो और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मुझे कतई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि मैं फिट नहीं बैठ रहा था आपके सिस्टम में। तो इसलिए मैं कोई बात नहीं। आगे कोई प्रश्न हो तो कृपया कर बताएं मुझे। सर, ये तो वही है कि अगर स्टे लगा होगा, क्योंकि अभी तो ये अफवाहें आ रही हैं, वो तो ओरल ऑर्डर आने के बाद सर कंफर्म हो जाएंगे हम लोग। जो भी आएगा तो न्यायिक चीजें हैं, हम लोग देखेंगे समझेंगे, एक्सपर्ट की सलाह होगा, एक्सपर्ट की राय होगा, इस पर तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी, त्वरित कार्रवाई। क्योंकि जैसे ही ये सर ये अफवाह आया है मार्केट में, लोगों का नजर सीधे अनुभव राज पे जाके टिक गई है। नहीं तो अनुभव राज तो अपने समाज के लिए ईमानदार है, कल भी था, है और आगे भी रहेगा। मेरे समाज पर कोई खतरा आ जाएगा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अनुभव राज की पहचान उसकी समाज है ना, मेरी पहचान खत्म हो जाएगा। इस विषय पर तो मैं कतई चुप नहीं रहूंगा, कतई चुप नहीं रहूंगा। हमारे कॉलेज में बैठ के पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो भी मेरे साथ कल खड़ा होंगे एक आवाज पर, एक आवाज पर। आज बिहार में 44 कॉलेजेस हमारे रनिंग में। सरकार डिसाइड करे कि हम इन बच्चों की कहाँ रोजगार के अवसर देंगे। एकमात्र डिप्लोमा होल्डर के लिए पद है जूनियर इंजीनियर के, हमारे पास कोई स्कोप नहीं है। ग्रेजुएट वालों के तो बहुत स्कोप है, चपरासी से लेकर कलेक्टर तक की फॉर्म भरते हैं। तो ये चीजें बहुत है, बातें तर्क दलील होंगी कोर्ट में। यदि ये बातें सत्य होता है शाम तक कल तक जब भी न्यायालय का आदेश आ जाता है, आदेश को सम्मान करेंगे और स्टे लगा है तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। हमारी पूरी टीम एकदम एक्टिव मोड में एकदम एक्टिव मोड। सो कृपया हमारे अपने बच्चों को बहुत घबराने की जरूरत है। अनुभव जब तक है तो बीटेक वाले ये जो कह सकते हैं वायरस से आप बहुत हताश है, उसका हम एंटीडोट बना के रखे हैं, तुरंत मारेंगे एकदम फट सीना रेडी हो जाएगा। ये कोरोना वायरस नहीं है, वही छोटा मोटा वायरस है, बहुत हताश होने की जरूरत नहीं। सारे बच्चों का उम्मीद भी यही है सर आपसे, सारे बच्चे का। हाँ जी बताएं। यही उम्मीद है कि सर इस बीटेक का जो भी अगर मान लीजिए आता है कल होकर के कुछ, तो उसमें सबका नजर आप पे टिकेगा सर, और पूरा नहीं, बिहार आपको देखना चाहेगा। वो बच्चे एकदम हमसे उम्मीद रखते हैं, तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं उनको कि आपका एक भाई जिंदा है, जो कि इसमें आपकी एक्सपर्टीज आपके द्वारा दिया गया और विश्वास दिया गया है, मैं अभी हूँ। क्योंकि ग्रुप का जो मैं अभी देख रहा हूँ एक्टिविटी सर, जो बच्चे कल आपके विपक्ष में थे वो भी बच्चे अब आपको खोज रहे हैं ग्रुप में। बच्चे विपक्ष फिर से यहाँ करेक्शन करेंगे, कृपया आपकी जो ये प्रश्न है ना उसको फिर से आप करेक्शन करें। विपक्ष क्या है, वो अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं ना। मान लो घर में 4 भाई हैं और कोई एक बड़ा भाई किसी को लग रहा हो कि हमारे साथ अनजस्टिस कर रहा है, तो अपने उचित प्लेटफॉर्म पर रख करके हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ना, बातें कर सकते हैं ना। हमारे वो विपक्षी नहीं है। आप अपने शब्दों में सोच रहे हैं कि वो मेरे विपक्षी है, मैं उसको कभी विपक्षी मानता ही नहीं हूँ। वो मेरे विपक्षी है नहीं, मेरे तो सिस्टम के पार्ट हैं, मेरे जहन के मेरे जिगर के टुकड़े हैं वो। यदि मेरे से कहीं भूल हो रही हो, मेरे से कहीं गलती हो गई हो, उनको ये मन में कहीं से चीजें बैठा दिया गया हो कि नहीं बाप रे देख लो मोटा ताजा लंबा सा तगड़ा वाला बड़ा बड़ा आंख वाला बड़ा मुंह वाला आदमी है, तो निकल ही जाएगा। हो सकता है कि भगवान के द्वारा बनाए गए शरीर ढांचा को तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, शकल सूरत जो मेरी है वही रहेगी, उसमें मैं कोई चेंजिंग नहीं ला सकता। लेकिन मेरे विचार बुरे नहीं है, मेरी सोच बुरा नहीं है, मैं कभी अहित नहीं चाहता हूँ अपने समाज को। उस समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, ना चाहते हुए भी बहुत कुछ दिया है, इसलिए मैं ऐसा कभी मानता नहीं हूँ। मैं उसको विपक्ष शब्द यदि बोलते हैं तो मुझे थोड़ा तकलीफ होता है। मैं उनके विपक्ष के गलती करता, गुस्सा आता है, और इस अधिकार से मैं गुस्साता हूँ, डांटता हूँ, बोलता हूँ छोटा भाई है। हो सकता है कि हमारे शब्दों से बहुत सीनियर जो हमारे हैं उनको भी तकलीफ पहुंचाता, हम क्षमा भी मांग लेते हैं। हमारी कहीं दिल इच्छा नहीं है। हमने एक शब्द बोला था कि 25 अंक छीन लेंगे, 25 अंक किनका छीन लेंगे? जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, जेन्युइन हैं, जो संविदा पर काम कर रहे हैं, उनका नहीं। जो फर्जी डिग्री ले करके 5 साल 7 साल से सैलरी और तनख्वाह उठा रहे हैं, वो 25 पॉइंट ले भी रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ है इस बात। जी सर।
तो ये चीज को करेक्शन किया जाए ना, इसको क्लियर किया जाए, ये कंसेप्ट को आप लोग स्पष्ट करें ना। हम अब ये है कि अब मैं बोल देता हूँ तो बहुत शॉर्ट चीजों को आप लोग समझ लेते हो, कुछ और मीनिंग है। बहुत शॉर्ट चीज में मैं बोलता हूँ। अब किसके लिए बोला हूँ तो ये हमसे पूछोगे ना कि ये 25 अंक किसकी छीनने की भाई बात कर रहे हैं आप। जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनका नहीं, उनकी मेहनत की वो 25 अंक है, मैं उनका क्यों छीनने की बात करूंगा। उन्होंने सेवा दिया है, मेहनत किया है, तकलीफों को झेला है, मैं उनका 25 अंक क्यों छीन लूंगा। लेकिन जो फर्जी डिग्री लेकर के भैया आप आकर के तनख्वाह भी उठाए तभी तकलीफ नहीं हुआ, सिलेक्शन से भी आप अपने चलते मुझे बाहर कर दिया तभी तकलीफ नहीं हुआ। अब तो भाई वेतनमान की सैलरी पर बहाली होने जा रही है भाई साहब, और वहां भी आप चाह रहे हो 25 अंक जोड़ लें, फर्जी सर्टिफिकेट भी मेरा मान्य हो जाए। न्यायालय में तो मैं देखूंगा नहीं इस चीजों को, ऐसे लोगों को, घुसपैठियों को तो मैं घुसने नहीं दूंगा। बॉर्डर क्यों बनाया गया अपने देश का, अपने राज्य का। बाहरी लोग जो हैं हमारे देश में नहीं चढ़ाई करेंगे ना, तो हमारी भी बाउंड्री लाइन है ना खींचा हुआ, हमारी भी सैनिक सभी जगह खड़ा है, हमारे भी नौजवान रेडी हैं, हर चीज पर बात कर रहे हैं, हर विषय पर बात कर रहे हैं, हमारी हर विषय पर डिस्कस हो रही है। घुसपैठी कैसे घुस जाएंगे, उनको खदेड़ना होगा, हमें तैयार रहना होगा हमला के लिए। मुझे जब जब आप रक्षा करना बंद करेंगे तो देश राज्य गुलाम होता है, इस बात को याद रखिएगा। जी बाहरी हुकूमत तभी आपके यहाँ घुसता है जब आपकी प्रहरी सो जाता है। तो आपको सजग रहना होगा, जागे रहना होगा। और हम आपने एक बार याद होगा, आपसे हमारी बातें हो रही थी तो मैंने बताया कि उसी घर, उसी परिवार, उसी समाज, उसी राज्य, उसी देश में किसी भी बाहरी घुसपैठी द्वारा घुसपैठ किया जाता है कि उसकी प्रहरी सो गया होता है। और मुझे रात भर जागना होता है, मैं रात भर जागता हूँ अपने बच्चों को चैन से सोने के लिए, अपने छोटे भाइयों को चैन से सोने के लिए। बहुत अच्छा लगा सर ये सब सुन करके सर, और उम्मीद करते हैं कि चिंता नहीं करेंगे आप लोग, बहुत हताश होने की जरूरत नहीं है। ये किसी ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है, क्या है थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है स्पष्ट। सर मैं देखता हूँ फिर भी आप लोगों को बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बहुत हताश होने की जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र रहें, लेकिन हाँ आंख कान खोल करके चौकन्ना जरूर रहें। जी सर। चौकन्ना नहीं रहेंगे तो ये लोग घुस जाएंगे भाई। एकदम चारों चौकबंद एकदम टाइट करिए, कुंडी लगाइए घर में, ताला लगाइए घर में। समझ गया बात को? जी सर, जी सर। ताला जरना होगा मुझे, और एकजुट होकर के एक विचार के साथ सभी लोगों को आना होगा एक मंच पर मुझे। बिल्कुल सर। हाँ, इसलिए उसकी चिंता ना करें। और हमारे कोई विपक्ष नहीं है, मुद्दे की लड़ाई है, हमारे कोई दुश्मन नहीं है, हमारे सारे अपने बहुत प्यारे हैं, इसलिए वो सब चिंता नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संवाद के लिए। यदि और कोई प्रश्न रह गया हो तो मुझे करें। नहीं, थैंक यू सो मच सर। ओके।